नमस्तेभ्यः। ओम नमः श्रुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के, जगह की बहुत कमी है, फिर भी आप लोग अपनी अपनी जगह को सुरक्षित किए बैठे। बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि सारे समुद्र उमड़ करके इस ओर न आ जाए। बैठो बैठो कहने से उछल रहे थे। अब क्या करें? भीतरी उछाल ही तो आत्म तत्व का एक द्योतक है। यह आत्म तत्व कहाँ है, क्या है, इसको कोई भी कैमरे से फोटो ले नहीं सकता और न ही कोई एक्सरे के माध्यम से इसका चित्र ही उतारा जा सकता है। किंतु यह अवश्य है कि कैमरे के बदले में यदि हम एक्सरे के उपयोग करते हैं तो हमारे भीतर कौन से गुण हैं ये तो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन क्या क्या विकृति है उसी एक्सरे के माध्यम से ज्यों का त्यों समझ में आ जाता है। इसी प्रकार हम जब कभी भी सुनते हैं उस समय उस शब्दों के भीतर रहने वाले अर्थ से ज्ञात होता है हमारे भीतर बहुत कमियां हैं। उछाल तो रहे, ये प्रसन्नता का प्रतीक है, लेकिन जिस समय अपने भीतर कमियां क्या है उसके कारण हम यहीं पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो ये ज्ञात होने के उपरांत आंखों में पानी आए बिना नहीं रह सकता। हमें इन आंखों के माध्यम से उन पानी को बहाना है। कैसे बहाना? कि हम अभी तक प्रभु नहीं बन सके, प्रभु के पास आने का प्रयास भी नहीं किया। कभी कभार ऐसा योग मिलता है। अब यहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज कल से वहाँ पर है, तो अब पहले से पक्का कर लिया उन्होंने कल की बात। आज दूसरे दिन है, भावनाएं रखो कल की, लेकिन आज सुनो। हमें अभी मैं जा रहा था बाहर की ओर, तो उस समय बहुत सारे लोग थे और भीड़ तो थी, क्योंकि वह बहुत दिन की भीड़ संयत थी। अब तो बिल्कुल मचल रही है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया बताओ? घर में रहते 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 बाहर आने को नहीं दे रहे। ध्यान रखो, घर तो आपका है, बाहर आपका नहीं है। बाहर सड़क है, सरकार है और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। फिर भी जब सड़क से गुजर रहा था, ठेले लगाने वाले, फल फूल वाले लगा रहे थे और बाहर में कुछ फल फूल आ करके रख रहे थे। वहीं से कई लोग जा रहे थे, आ रहे थे और क्या, हाथ नहीं लगा सकते, है ना? हाथ नहीं लगा सकते। वहीं से एक दो कुत्ते भी पार हुए, वो बिल्कुल पास से, किंतु उसने भी उस कीले के समूह को छुआ नहीं। तब मुझे यह कोष
घोष का शब्द याद आ गया, स्मरण में आ गया। वाह वाह, यह कृतज्ञता है। मालिक ने, स्वामी ने जो प्रशिक्षण दिया है, जब तक देता नहीं सामने वाला व्यक्ति, तब तक उसको ग्रहण नहीं करना। हाँ, इसलिए तो महाराज हम ग्रहण नहीं करते जब तक आप प्रवचन नहीं देते। ठीक है। तो अब उसके बारे में सोचा कि इसको स्वामी ने जो सिखाया है कि छूना नहीं, पराय वस्तु छूना नहीं, किंतु वह स्वयं तो बनाता नहीं, लेकिन जो बनाने के उपरांत वह स्वामी उसको बुलाता है तो वह प्रसन्नता के साथ आता है, छूता नहीं। जब वह उसके पास सामने खिसका देता है तो उसको खा लेता है। यह पराय वस्तु के ऊपर अधिकार ही संसार में कारण है। अदत्तादानम स्तेयम कहा है। गुरु लोग, साधु लोग इस सत्य और अचौर्य महाव्रत को धारण किए हुए हैं। वे दूसरे की वस्तु को छूना नहीं चाहते, देना भी चाहिए सामने वाले व्यक्ति। श्रवण के अयोग्य वस्तु को कभी भी छूता तक नहीं, उस ओर देखता तक नहीं। यही दर्शन हमें उन जन्मबिंबों के माध्यम से हुआ करता है। आप लोगों ने जो मन में स्वप्न ठान रखा है उसको साकार रूप बनाने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा मांगना न पड़े। सब लोग नहीं समझे, उस श्वान के प्रशिक्षण को समझ करके नहीं समझे, जल्दी जल्दी जो पराया है नहीं समझे, उसमें से कुछ तो निकालो। ज़्यादा नहीं निकालते हो, कुछ भी निकालेंगे तो उसको अनुवृत्त के रूप में, अनु के त्याग के रूप में माना गया है। वह भी आसमान से भी ज़्यादा फल सकता है यदि प्रसन्नता और पराय वस्तु को पर के रूप में स्वीकारते हुए। तो उस श्वान का दूसरा नाम रखा है रात्रि जागरण है और कृतज्ञ है। कृतज्ञ शब्द किए हुए जो उपकार है उसको कभी भी वह भूल नहीं सकता। और आप सोते रहते हैं, आपकी रक्षा, आपकी माल की रक्षा नहीं समझे। आप भले ही खुर्राटे लेते रहो, किंतु वह कभी भी खुर्राटा नहीं लेता है। ऐसे रात दिन वह रात्रि जागरण माना जाता है। तो बहुत सारे उसके गुण हैं और यह निश्चित है वह प्रशिक्षा के योग्य होता है। उसको प्रशिक्षा दिया जाता है, अंतिम श्वास तक उसका वह पालन करता है और स्वामी का भक्त माना जाता है। जैसे ये कम से कम कृतज्ञ तो है। वहां पर गोल कर देंगे तो यहाँ आएगा कैसे? और यहाँ पर यदि वह बटन संकेत वाहक वह यदि खुलता नहीं तो आप तक आएगा कैसे? मैं आप तक भेजना चाहता हूँ और आप महाराज जी कुछ कहें, किंतु मतलब की बात तो हम सुनेंगे, बाकी तो है फटकार देंगे। कोई बात नहीं, यहाँ तो पूरे मतलब की ही बात देंगे आप, और पूरे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जिस दिन पूरे ग्रहण करेंगे प्रभु बनने में
देर नहीं लगेगा। आप ही देर कर रहे हैं, प्रभु कभी देर नहीं करते। नहीं, अंधेरा है वहाँ पर, किंतु आपको प्रकाश, आप तक प्रकाश पहुँचाना कर्तव्य तो हमारा है, लेकिन आंखें खोल देना आपका परम कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान